T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ 17.3 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। कैनेडियन बैटर एरॉन जॉनसन 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ ने दो खिलाड़ियों को पैवेलियन भेजा। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने एक एक विकेट हासिल की। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में सफर जारी रखना है तो अगला मैच भी जीतना होगा। इसके अलावा अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी। अमेरिका किसी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए मेगा इवेंट पहले ही मरहले में खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वतन लौटते ही मुशावरत शुरू। बोर्ड अहदेदारों, साबिक क्रिकेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे। कौमी टीम की कप्तानी से मुतालिक बड़े फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट और टीम में सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। मोहसिन नकवी जल्द इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 18,000 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास से पहले बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। गवर्नेंस, इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैक एंड ट्रेस के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। हुकूमत को मुआशी तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। वफाकी हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइव स्टॉक भी बेहतर रही। बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। वज़ीर ख़जाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिटल पर लाने का दावा। कहा, महंगाई में पिसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, उसे नए तरीके से नाफिज करेंगे। FBR में टैक्स लीकेज रोक लें तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है। कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। कारों की पैदावार में 36 जबकि बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी आई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08% रही। टेक्सटाइल के शोबे में 1.47% कमी आई। बलबूसात की पैदावार में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। केमिकल्स की पैदावार 0.6% बढ़ी। फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही। तंबाकू की पैदावार में 0.66% कमी। मुल्क में रवां साल मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक भैंसों की तादाद 13 लाख इजाफे के साथ 4 करोड़ 63 लाख से तजावुज कर गई। गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 23 लाख बढ़ी की। घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये तादाद 4 लाख रही। गधों की तादाद में 1 साल के दौरान 1 लाख का इजाफा हुआ है।
बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार। कहते हैं बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तसादी आशारिया गिरावट का शिकार है। IMF की सख्त शराइत की वजह से आवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था वफाकी हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ ना दे सकी तो उसके इक़दार में रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। ऐसी सूरत में चीनी, घी, नूडल्स, चाय, जाम, जेली और मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बजट और दौरा चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बजट में आवाम को रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा से गुफ्तगू। कहा चीनी हुकाम ने सिक्योरिटी का मामला उठाया, बार बार सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। काबीना इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने काबीना को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी के अलावा इक़्तिसादी राबता कमेटी की 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक भी की। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए लाहौर के बुनियादी ढांचे को बेहतर के लिए 34 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी। हर जोन में सड़कों, गलियों, सीवरेज, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली की जाएगी। वासा की सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की 194 स्कीमों के लिए 12 अरब 78 करोड़ की भी मंजूरी। सिंध बजट 14 जून को पेश होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे।